हेलो स्टूडेंट। तो आज हम समझने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 जो कि है मैट्रिसेस। तो देखिए इसमें 4 एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 एंड 3.4। तो हम लोगों को क्या करना है कि यदि एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इससे पहले क्या करना है कि 3.1 को सॉल्व करने से पहले जो भी बेसिक कंसेप्ट होगा यानी कि किन किन चीजों को समझ लेने से क्या होगा, एक्सरसाइज 3.1 बहुत आसान से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही हम लोग 3.2 जब सॉल्व करेंगे तो इससे पहले किन किन बातों को समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, उनको पहले समझ लेंगे, फिर 3.2 सॉल्व करेंगे। और आप समझ गए होंगे कि ऐसे ही 3.3 के लिए भी और 3.4 के लिए भी। क्लियर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3.1 से पहले किन बातों को समझना चाहिए, मैट्रिक्स के बारे में किन बातों को जानना चाहिए उनको जानेंगे। दैट इज मैट्रिक्स का बेसिक कंसेप्ट को जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कि मैट्रिक्स का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। तो स्टूडेंट जैसे ही हम मैट्रिक्स का बेसिक कंसेप्ट का बात करते हैं तो वो होता है कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स क्या होता है, ध्यान से समझिए। अ मैट्रिक्स इज ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर और फंक्शंस। इसका क्या मतलब हुआ। अ मैट्रिक्स इज ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर और फंक्शंस। क्या मतलब हुआ इसका कि मैट्रिक्स जो है एक ऑर्डर के रूप में एक सजावट है। किसका, नंबर का या फंक्शन का हो सकता है। वो सजावट या तो नंबर का हो सकता है या फंक्शन का हो सकता है। सजावट कैसा होना चाहिए, एक ऑर्डर के रूप में होना चाहिए, एक ऑर्डर में होना चाहिए, है ना, और रेक्टेंगुलर होना चाहिए। ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरे, अरे मतलब होता है सजावट, है ना। तो मैट्रिक्स क्या है, एक सजावट है। कैसा है सजावट, एक ऑर्डर में ये सजावट होना चाहिए और रेक्टेंगुलर सजावट होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मैट्रिसेस कहेंगे। क्लियर है। अब देखिए ये सजावट किसका होगा, या तो नंबर का होगा या तो फंक्शन का होगा। और जिस नंबर और जिस फंक्शन का ये सजावट होगा उसको हम क्या कहेंगे, द नंबर और फंक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट। यानी कि जिस नंबर से वो सजावट होगा उसको हम क्या कहेंगे, या तो एलिमेंट कहेंगे या उसको एंट्रीज कहेंगे। किसका, मैट्रिक्स का, है ना। मैट्रिक्स का या तो वो एलिमेंट होगा या वो एंट्रीज होगा। क्लियर है। अब चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। देखिए एक बात आपको और याद रखना है कि मैट्रिसेस को हर हमेशा हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। देखिए यहाँ पे कोई एक मैट्रिक्स है जो कि कैपिटल ए से हम इसको दिखा रहे हैं, जो कि ऐसे क्या बताया पहले, रेक्टेंगुलर अरे, है ना। तो ये एक रेक्टेंगुलर आपको दिख रहा है, आयताकार है ना। अब यहाँ पे क्या है देखिए कि इसको हर हमेशा लार्ज ब्रैकेट, ये लार्ज ब्रैकेट है ना, बड़ी कोष्ठ जिसको आप कहते हैं वो है। उसके अंदर क्या है, ये नंबर है 2, -1, 3 एंड 4। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिसेस। यहाँ पे नंबर की जगह पे फंक्शन भी हो सकता है, जैसे x + y हो सकता है, ऐसे कुछ। क्लियर है। और ये कोई दूसरा मैट्रिक्स है B जो कि 5, 2, 7, 4। अब आपको कहीं पे ये चीज दिखेगा ऐसे, है ना, तो आप इसको क्या समझेंगे कि ये एक मैट्रिक्स है। अब आगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का भी हम बात करेंगे कि कब मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाता है, कब डायगोनल मैट्रिक्स हो जाता है, कब जो मैट्रिक्स जो है इक्वल मैट्रिक्स हो जाता है। क्लियर है। आगे हम बात कर रहे हैं अभी। तो अभी मैट्रिक्स को हम समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या करेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को जानेंगे, है ना। यानी कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। कब किसी मैट्रिक्स का आपको ऐसे कोई मैट्रिक्स दे देगा और आपको पूछेगा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, है ना। यानी कि इस मैट्रिक्स का, दिए हुए मैट्रिक्स का, अभी इसी मैट्रिक्स का यदि हम आपसे ऑर्डर पूछे तो आपको नहीं होगा, पता नहीं है। लेकिन जब बताएंगे तो आप फट से बता दीजिएगा कि हाँ इस मैट्रिक्स का जो है ऑर्डर इतना है। क्लियर है। तो चलिए स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। देखिए अ मैट्रिक्स हैविंग m रोज, यानी कि यदि किसी मैट्रिक्स में m रो है, यानी कि रो की जो संख्या है वो कितना है, m है ना। और n कॉलम्स, यानी कि उसमें जो कॉलम है वो कितना है, n है ना। इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m × n। यानी कि यदि किसी मैट्रिक्स में
m रो है, m का मतलब कितना भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 10, है ना। और n कॉलम मतलब कॉलम की जो संख्या है वो कुछ भी हो सकता है, वो भी आपका 2 4 5 6 ऐसे, है ना। तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स, यदि m रो है और n कॉलम है तो उसको हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स m गुने n ऑर्डर का है। क्लियर है। यदि किसी मैट्रिक्स में m रो हो n कॉलम हो तो उसको कहेंगे कि वो मैट्रिक्स m गुने n ऑर्डर का है। एग्जाम्पल से समझते हैं। दैट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज गुने नंबर ऑफ कॉलम्स। किसी मैट्रिक्स में जितना नंबर ऑफ रो यानी कि रो की जो संख्या होगी उस मैट्रिक्स में एंड कॉलम की जो संख्या होगी उस दोनों को यदि हम गुना कर देते हैं तो वही क्या हो जाता है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स इतना ऑर्डर का है। अब समझिए एग्जाम्पल से, एक मैट्रिक्स है ए, याद रखना है कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि रो क्या है, रो कितना है और कॉलम कितना है। तो देखिए ये वाला लाइन जो होता है ऐसे वर्टिकली लाइन, है ना, ऐसे ये वर्टिकली लाइन को हम लोग हॉरिजॉन्टली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हॉरिजॉन्टली लाइन होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। एंड ये जो वर्टिकली लाइन होता है ऐसे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो आप इसमें काउंट कर सकते हैं कि ये वर्टिकली लाइन कितना है, 1 एंड 2 वर्टिकली लाइन, इसमें 2 हॉरिजॉन्टली लाइन है ना। तो इसमें रो की जो संख्या है यानी कि नंबर ऑफ रो, तो रो की जो भी संख्या होगी उसको हम लोग दिखाते हैं m से। तो m का जो वैल्यू होगा कितना होगा, यहाँ पे रो कितना है इसमें देखिए 1 2, है ना, तो 2 आ गया। अब कॉलम कितना है देखिए, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, है ना, यानी कि n का जो वैल्यू आया वो आया 3। क्लियर है। नंबर ऑफ रो कितना है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है, दोनों चीज पता चल गया। अब आपको फाइंड आउट करना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। तो देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी कि इस ए मैट्रिक्स का जो है ऑर्डर क्या है। तो m गुने n होता है, m का वैल्यू है 2 और n का वैल्यू है 3, रख दिए तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आया 6, आंसर। क्लियर है। ऐसे ही आप मैट्रिक्स का ऑर्डर निकाल सकते हैं। करना क्या है, नंबर ऑफ रो पता करना है, नंबर ऑफ कॉलम पता करना है, दोनों को गुना कर देना है। क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की तरफ, है ना, यानी कि मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं। तो स्टूडेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आपको सबसे पहले समझना होगा कॉलम मैट्रिक्स को, है ना, कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। तो ऐसे समझिए इसको कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ कॉलम हो, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ कॉलम हो उसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। एंड रो मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ रो हो उसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। बहुत ही आसान है, आप डेफिनेशन भी दे सकते हैं। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। एक मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे यदि उसमें सिर्फ कॉलम ही हो। एक मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहेंगे यदि उसमें सिर्फ क्या हो, रो ही हो। एग्जांपल देख लीजिए, ये एक मैट्रिक्स है, इसमें देखिए सिर्फ वर्टिकली लाइन है, हॉरिजॉन्टली लाइन नहीं है, दैट इज रो नहीं है, इसमें सिर्फ कॉलम है। ये है कॉलम है। देखिए इसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टली लाइन है, इसमें वर्टिकली लाइन नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर है। चलिए स्टूडेंट तो समझते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स को। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ रो बराबर हो किसके, नंबर ऑफ कॉलम के, है ना, यानी कि जितना नंबर ऑफ रो होगा उतना नंबर ऑफ कॉलम भी होगा, है ना। दैट इज नंबर ऑफ रो को हम लोग दिखाते हैं m से एंड नंबर ऑफ कॉलम को दिखाते हैं n से। तो m किसके बराबर हो जाएगा, n के बराबर हो जाएगा जिस भी मैट्रिक्स में, उसको हम लोग कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। डिफिनेशन भी देख लीजिए, अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो बराबर हो नंबर ऑफ कॉलम के। क्लियर है। अब देखिए एग्जांपल इसका यहाँ पे है, इसमें नंबर ऑफ रो किसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टली लाइन को बोलते हैं रो। तो देखिए ये हो गया रो, रो कितना है इसमें, m का वैल्यू कितना है, रो है आपका 1 2 3, इस लाइन को बोलते हैं रो 1 2 3। m कितना है 3 एंड n कितना है, नंबर ऑफ कॉलम, है ना, n नंबर ऑफ कॉलम। वर्टिकली लाइन कितना है 1 2 एंड 3, तो n भी कितना है 3, m भी 3 n भी 3, दैट इज ये मैट्रिक्स क्या है,
स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर है। अब हम बात करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। हेलो स्टूडेंट, अब हम समझते हैं डायगोनल मैट्रिक्स को, है ना। तो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल पे जो भी एलिमेंट है, उसको छोड़ करके जो भी एलिमेंट होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, तब हम कहेंगे उसको डायगोनल मैट्रिक्स। ध्यान से समझिए, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पे जो एलिमेंट है, डायगोनल समझते हैं। चलिए, यदि ये एक क्या है, रेक्टेंगल है ना, तो इसको ऐसे जो खींचते हैं ये क्या होता है, डायगोनल होता है, विकर्ण बोलते हैं इसको हिंदी में, विकर्ण। तो उसके विकर्ण पे जो एलिमेंट होगा, जो एंट्रीज होगा, वो क्या होगा, कुछ नंबर होगा, मतलब वो जीरो नहीं होगा। डायगोनल पे जो भी एलिमेंट है वो जीरो नहीं होगा, बाद बाकी जो भी एलिमेंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो देखिए ये कोई ए मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल पे एलिमेंट यहाँ पे क्या है, -1 एंड यहाँ पे क्या है 2, लेकिन इसके अलावा जो भी एलिमेंट है वो क्या है, जीरो है। दैट इज ए क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल बी कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, डायगोनल का एलिमेंट क्या है, जीरो नहीं है ना, लेकिन इसके अलावा जो भी इसका एलिमेंट है वो क्या है, जीरो है। सो बी भी क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्लियर है। ऐसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ करके बाद बाकी जो भी एलिमेंट होगा वो जीरो होगा। चलिए अब हम आते हैं स्केलर मैट्रिक्स को समझते हैं। किसको, स्केलर मैट्रिक्स को। तो एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स याद रखिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स को ही हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, बट उसमें कुछ कंडीशन है। एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें क्या हो कि डायगोनल का जो एलिमेंट हो वो सेम हो, डायगोनल का जो एलिमेंट हो वो सेम हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्केलर। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब डायगोनल का जो एलिमेंट हो वो क्या हो, जीरो नहीं हो, बाद बाकी सारा एलिमेंट जीरो हो। तो वही बात आपको याद रखना है, इसमें कुछ एलिमेंट हो, जो भी एलिमेंट हो वो जीरो नहीं हो, बाद बाकी सभी एलिमेंट जीरो हो डायगोनल को छोड़ करके। लेकिन एक बात और याद रखना है कि डायगोनल का इक्वल एलिमेंट है ना, जो भी एलिमेंट हो वो इक्वल हो, तब उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे देखिए सी कोई मैट्रिक्स है, डायगोनल पे यहाँ भी -1 है और यहाँ पे भी -1 है, बाद बाकी तो जीरो होना ही है। डी कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे √3 सारा जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है, आपका इक्वल है, बाद बाकी सभी क्या है, जीरो है, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर है। तो चलिए स्टूडेंट अब हम समझते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स दैट इज नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, है ना। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, डायगोनल का एलिमेंट 1 हो, एंड रेस्ट जो भी एलिमेंट हो वो क्या हो, जीरो हो, उसी को हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल का एलिमेंट 1, बाद बाकी सभी एलिमेंट जीरो, उसको हम लोग कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है। चलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अब हम बात करते हैं जीरो मैट्रिक्स का। जीरो मैट्रिक्स बड़ा ही सिंपल है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, जिसका सभी एलिमेंट जीरो हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट ये जो A इज इक्वल टू क्या है, जीरो है, और B इज इक्वल टू क्या है, जीरो है, ये सभी क्या है, जीरो है, इसीलिए ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। क्लियर है। यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। चलिए स्टूडेंट अब हम समझेंगे कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, दैट इज कब हम दो मैट्रिक्स को इक्वल कह सकते हैं। हमको पढ़ना है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, है ना, यानी कि दो मैट्रिक्स को कब इक्वल कहेंगे। टू मैट्रिसेस A and B are said to be equal if they are the same order, फर्स्ट वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि दो मैट्रिक्स इक्वल होगा, उसको इक्वल कहेंगे यदि दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। और क्या होगा, ईच एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि ए का जो भी एलिमेंट होगा वो सभी के सभी बी में जो एलिमेंट होगा उसके इक्वल होगा। यानी कि ए में जो एलिमेंट होगा वही एलिमेंट बी में भी होना चाहिए, तब हम मैट्रिक्स ए एंड बी को हम क्या कहेंगे, इक्वल कहेंगे। चलिए एक तो यहाँ पे वर्ड आता है करस्पॉन्डिंग। ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। तो करस्पॉन्डिंग का मतलब आपको बता रहे, करस्पॉन्डिंग का मतलब एग्जाम्पल देखिए, ए कोई मैट्रिक्स है 2 3 0 1, बी कोई मैट्रिक्स है 2 3 0 1, यानी कि ए का जो एलिमेंट है वो सभी का सभी किस में है, बी में है। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, लेकिन एक बात आपको और समझना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, है ना। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या,
यानी कि इस पोजीशन पे क्या है, इस मैट्रिक्स में 2 है, तो इसमें भी क्या होना चाहिए, इसी पोजीशन पे 2 होना चाहिए, तब यही वो करस्पॉन्डिंग का मतलब यही हुआ कि 2 यदि यहाँ पे है तो इसमें भी इसी पोजीशन पे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्लियर है। एंड 3 यदि यहाँ पे है तो इसमें भी यही यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तब हम इस दोनों को क्या कहेंगे, इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। और देखिए यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे 2 है तो इसमें भी यहाँ पे 2 है, इसमें यहाँ पे 3 है तो इसमें भी यहाँ पे 3 है, इसमें यहाँ पे 0 तो इसमें भी यहाँ पे 0, इसमें यहाँ पे 1 तो इसमें भी यहाँ पे 1 है ना। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी आर इक्वल मैट्रिक्सेस। क्लियर है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल। तो स्टूडेंट अब आप हमें बताइए, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है C जो कि है 3 2 0 1 एंड दूसरा मैट्रिक्स है D जो कि है 2 3 0 1। क्या ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं या नहीं है, आप हमें कमेंट करके बताइए, है ना। वैसे हम आपको बता देंगे दोनों इक्वल है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या है 3, इस मैट्रिक्स C का जो एलिमेंट है यहाँ पे क्या है 3, लेकिन इसमें यहाँ पे क्या है 2 है। क्या बताए थे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, है ना। इसमें यहाँ पे 3 है लेकिन इसमें यहाँ पे क्या है 2 है, इसलिए इक्वल नहीं है। यदि इसमें यहाँ पे 3 है और इस पोजीशन पे यदि इसमें भी क्या रहता 3 रहता तो ये दोनों इक्वल हो जाता। और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे 2 है तो इसमें भी यहाँ पे क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, है ना। यानी कि जिस पोजीशन पे इसमें जो एलिमेंट है उसी पोजीशन पे उसमें भी वही एलिमेंट होना चाहिए, तब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या होगा इक्वल हो जाएगा। इसलिए सी एंड डी जो है आपस में इक्वल नहीं है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। क्लियर है। तो स्टूडेंट मैट्रिक्स का जो बेसिक कंसेप्ट था वो क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जिन्हें मैट्रिक्स का ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, जो नहीं समझते होंगे, वो भी इस चीज को जान पाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।